अगर आप अटॉमी से कंपनसेशन चाहते हैं तो सबसे पहले अटॉमी को आपको ज्वाइन करना पड़ता है। अपने स्पॉन्सर की आईडी के द्वारा मुफ्त में आप अटॉमी में ज्वाइन करते हैं। और जब आप अटॉमी में ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले अपने स्पॉन्सर के नीचे लेफ्ट में आप ज्वाइन करते हैं और फिर दूसरा व्यक्ति राइट में ज्वाइन होता है। उसके बाद आप भी अपने नीचे 2 लाइनें बना सकते हैं और उसको हम बोलते हैं बाइनरी सिस्टम। और इस वजह से अटॉमी से हम हर दिन कमीशन को प्राप्त कर सकते हैं। और उसकी एक वजह यह भी है कि अटॉमी में जो प्रोडक्ट्स बिकते हैं वो हर दिन इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स हैं। पिछले 5 सालों से लगातार जो सबसे टॉप रैंकिंग प्रोडक्ट है वो है हेमोहिम। उसके बाद है अटॉमी एब्सोल्यूट सेलेक्टिव कॉस्मेटिक्स जो बेस्ट सेलर में है। फिर अटॉमी प्रोबायोटिक्स है, टूथपेस्ट है और साथ ही हमारे पास टूथब्रश भी है। उसे हम 3 सेकंड टूथब्रश कहते हैं क्योंकि हर 3 सेकंड में टूथब्रश बिकता है। हालांकि जो हेमोहिम है वो अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हो रहा है, लेकिन वो क्यों महत्वपूर्ण है वो आपको जानना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। उन सभी प्रोडक्ट्स के बारे में भी हम लगातार आगे सीखते जाएंगे। आइए सबसे पहले हम जनरल कमीशन के बारे में सीखेंगे। और यह जनरल कमीशन उन्हीं को मिलता है जो इसके लिए योग्य होते हैं। अटॉमी का जो टोटल प्रॉफिट है, अगर आप कहें कि अटॉमी का प्रॉफिट 100 है तो 100 में से 44% जनरल कमीशन के रूप में मिलता है। जनरल कमीशन हर दिन कैलकुलेट होता है और सप्ताह में एक बार इसका पे आउट होता है या फिर इसका पेमेंट होता है। कुछ देशों में ये अलग हो सकता है। आपके जो डाउनलाइन है जो अनलिमिटेड रहती हैं उसमें हर दिन कैलकुलेशन होता है। निर्भर करता है कि यहाँ पर आपका व्यक्तिगत पीवी कितना है, 3 लाख है या 7 लाख है या 15 लाख है या फिर 24 लाख है। उसी के आधार पर आपको आपका कमीशन मिलता है। यदि लेफ़्ट साइड आपके 3 लाख है, राइट साइड 3 लाख है, यदि आपके स्मॉलर ग्रुप लेग में 3 लाख पीवी है तो जनरल कमीशन जो आपको मिलेगा वो लगभग 4,000 रुपये हैं। यहाँ पर आपको 15 पॉइंट्स मिलते हैं। 15 पॉइंट को एन वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है। एन वैल्यू क्या होता है? पूरे दिन का कंपनी का जितना भी पीवी सेल होता है उस पीवी को उस दिन कमीशन के लिए कितने लोग एलिजिबल है उनके पॉइंट से डिवाइड किया जाता है और वो एन वैल्यू निकलता है। भारत के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। हालांकि हेमोहिम यहाँ लॉन्च नहीं हो रहा है, लेकिन जिन देशों में ये बहुत पॉपुलर है वो वहाँ बिक रहा है। इसे क्या हो रहा है, जो एन वैल्यू है वो बढ़ रहा है। हालांकि पॉइंट कम क्यों ना हो, लेकिन जो एन वैल्यू है वो बढ़ जाता है। आपके लेफ्ट में और राइट में जो 3 लाख पीवी है इसका आपको ध्यान देना है। वो तब तक फ्लश आउट नहीं होते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं जब तक कि आपको उसका मुआवजा मिल नहीं जाता, आपको उसका कमीशन मिल नहीं जाता। कम से कम आपके पास अपने 10,000 पीवी होने चाहिए, तभी आप कमीशन के लिए एलिजिबल होते हैं। जब आपके पर्सनल पीवी 10,000 होते हैं, लेफ़्ट और राइट में 3-3 लाख पीवी होते हैं, तो आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर आपके पास आपके नीचे बहुत सारे लोग हैं और यदि किसी दिन आपका पॉइंट वैल्यू, आपकी टीम का पॉइंट वैल्यू 7-7 लाख हो जाता है और आपका पर्सनल पीवी भी 7 लाख अगर हो जाता है, तो अर्थात पर्सनल पीवी 7 लाख हो गया, लेफ़्ट और राइट भी 7-7 लाख हो गया, तो आपको उस दिन 30 पॉइंट मिलते हैं। ये उसी दिन के लिए होते हैं और उन 30 पॉइंट्स का 8,000 रुपये कमीशन के रूप में आपको मिलता है उस दिन के लिए। अटॉमी में हर दिन आप 15 लाख पीवी प्राप्त कर सकते हैं, 24 लाख, 60 लाख, 2 करोड़ और मैक्सिमम 5 करोड़ पीवी आप हर दिन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जो मैक्सिमम है वो 5 करोड़ पीवी ही है जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर कैपिंग लग जाते हैं, लेकिन अगर आपके पीवी 5 करोड़ से ऊपर हो जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि वो फ्लश आउट हो गए, मगर असल में एन वैल्यू आपका उन्हीं तमाम पीवी से मिलकर निकलता है। और ये सिस्टम बहुत अच्छा है क्योंकि जो एन वैल्यू है वो कभी कम नहीं होता और बहुत ही न्यायिक तरीके से जो कॉम्पनसेशन है सभी सदस्यों के बीच में बांटा जाता है। लगभग 13 ऐसे सदस्य हैं जिन्हें आज तक हर दिन 5 करोड़ पीवी प्राप्त होता है। वो पहले से ही उस कैपिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां पर उन्हें 5 करोड़ पीवी दोनों लेग में हर दिन प्राप्त होता है और वो भी आपका वहां पर इंतजार कर रहे हैं कि आप भी उन्हें छुए उस सीमा तक पहुंचे। रविवार को और 1 जनवरी को उस दिन पीवी का इकट्ठा होने का कोई सिस्टम नहीं होता। उन दिनों में आपको कोई पीवी नहीं मिलते। लेकिन यहाँ जरूरी बात यह है
कि आपके जो व्यक्तिगत पीवी है उसी के आधार पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं। और पर्सनल पीवी का जो मैक्सिमम पॉइंट है वो भी 24 लाख पॉइंट वैल्यू है, वो आपका मैक्सिमम है। क्योंकि अटॉमी में मेंबर्स हर दिन ऐड होते हैं, हर दिन जुड़ते हैं, और यदि आप अटॉमी से रिजाइन ना करें तो आप उस कैपिंग पॉइंट पर, उस सीलिंग पॉइंट पर, उस 5 करोड़ पीवी पर आप आसानी से पहुंच सकते हैं। इसलिए चाहे आपने आज ही से क्यों ना शुरू किया हो, अटॉमी में जो मैक्सिमम डेली कमीशन है वो 80,000 रुपये है हर दिन का। आइए अब हम अगले चरण पर जाएंगे, मास्टरशिप बोनस पर। मास्टरशिप बोनस 2 बार पे आउट किया जाता है, 1 से 15 और 16 से महीने के अंत तक, और ये 2 बार पे आउट किया जाता है। अटॉमी की टोटल सेल्स का 20% प्रॉफिट मास्टरशिप बोनस के रूप में दिया जाता है, और उसमें से 10% खाली सेल्स मास्टर को दिया जाता है। अटॉमी में मास्टरशिप के 7 अलग अलग चरण हैं। सेल्स मास्टर के अलावा जो बाकी 10% है वो दूसरी मास्टरशिप लेवल पर आवंटित किया जाता है, जिसमें 5% डायमंड मास्टर को दिया जाता है, 2% शारोन रोज मास्टर को, 1.2% स्टार मास्टर को, और 1% रॉयल मास्टर को दिया जाता है। 0.5% क्राउन मास्टर को मिलता है और 0.3% इंपीरियल मास्टर को दिया जाता है। ये 10% 6 अलग अलग जो मास्टरशिप लेवल्स हैं उनके बीच में बांटा जाता है। अगर हम रॉयल मास्टर की बात करें, यदि रॉयल मास्टर को कंपनी का 1% बोनस मिल रहा है तो इस 1% के अलावा जो स्टार मास्टर का 1.2% है, 2% शारोन रोज मास्टर का है और 5% जो डायमंड मास्टर का है, ये सब जुड़ करके रॉयल मास्टर को मिलता है। पहला चरण मास्टरशिप का जो है वो है सेल्स मास्टर। अब मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। यदि आपके लेफ्ट में और राइट में 25-25 लाख पीवी होते हैं और 1 से लेकर 15 तक या 16 से लेकर महीने के लास्ट तक यदि आप इन पीवीज को प्राप्त करते हैं तो आप सेल्स मास्टर बन सकते हैं। सेल्स मास्टर बनने के लिए ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आपको इतने पीवी प्राप्त करने हैं। इसमें आपके पास पूरे 15 दिन होते हैं, 1 से 15 तक। 1 से 15 तक का टोटल पीवी जोड़ा जाता है। मान लीजिए आपके पास 1 से 15 के बीच अगर सेल्स नहीं भी हुए हैं, मगर फिर भी 1 से 15 के बीच में अगर आपका टोटल पीवी 25 लाख है दोनों तरफ, या 16 से महीने के लास्ट तक, इस पीरियड में भी अगर आपका जो टोटल पीवी है लेफ्ट में और राइट में 25-25 लाख है, तो आप सेल्स मास्टर बन सकते हैं। 1 से लेकर 15 तक लगभग 2 बार रविवार आता है और उसमें जो वर्किंग डेज होते हैं खाली 13 दिन होते हैं। 1 से लेकर 15 तक आपको 13 दिन मिलते हैं, और इन 13 दिनों में भी हर दिन अगर आपको कमीशन ना मिले, मान लीजिए आपको 2 दिन में 1 बार कमीशन मिल रहा है, तो 6 से 7 दिन में आप इतना पीवी इकट्ठा कर लेते हैं जो 25 लाख हो जाता है। और जैसे ही 25 लाख हो जाता है तो जो मास्टरशिप बोनस आपको मिलता है वो लगभग जनरल कमीशन के अलावा 30,000 रुपये आपको मिलता है। एक महीने में अगर आप पहले हाफ में 1 से 15 तक सेल्स मास्टर बन जाते हैं तो उसी महीने के 22वें दिन आपको मास्टरशिप बोनस मिलता है। और अगर आप महीने के दूसरे हाफ में यानी कि 16 से लेकर लास्ट तक इस बीच में अगर आप सेल्स मास्टर बनते हैं तो जो सेल्स मास्टर बोनस है वो अगले महीने के 7 को आपको मिलता है, जिसका मतलब है कि 16 से लेकर महीने के लास्ट तक महीने के दूसरे चरण में उस पीरियड के दौरान अगर आप सेल्स मास्टर बनते हैं तो जनरल कमीशन तो 30,000 आपको मिल ही रहा है, लेकिन इसके अलावा 30,000 रुपये मास्टरशिप बोनस आपको मिलता है। आपको यहां पर इस बात पर ध्यान देना है, सेल्स मास्टर आप पॉइंट वैल्यू के द्वारा बनते हैं। वो पॉइंट वैल्यू जो आपकी टीम में इकट्ठा होते हैं उन्हीं पॉइंट वैल्यू के द्वारा आप सेल्स मास्टर बनते हैं। सेल्स मास्टर बनने के बाद जो अगला चरण है जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं वो है डायमंड मास्टर। लेफ्ट में और राइट में जब 2-2 सेल्स मास्टर होते हैं तो आप डायमंड मास्टर बन जाते हैं। डायमंड मास्टर का मास्टरशिप बोनस लगभग 45,000 रुपये होता है। यहाँ पर सेल्स मास्टर और डायमंड मास्टर में फर्क क्या है? सेल्स मास्टर बनने के लिए आपको पॉइंट वैल्यू की जरूरत होती है दोनों तरफ, लेकिन डायमंड मास्टर बनने के लिए आपको सेल्स मास्टर की आवश्यकता होती है दोनों तरफ 2-2। ये फर्क है। सेल्स मास्टर बनने के लिए आपकी टीम में दोनों तरफ
25-25 लाख ही नहीं बल्कि जो व्यक्तिगत पॉइंट वैल्यू है वो भी 7 लाख होने चाहिए। डायमंड मास्टर बनने के लिए दोनों तरफ 2-2 सेल्स मास्टर होने चाहिए और व्यक्तिगत पॉइंट वैल्यू वो 15 लाख होने चाहिए। शारन रोज मास्टर बनने के लिए आपके पास दोनों तरफ 2-2 डायमंड मास्टर होने चाहिए और जब आपके दोनों तरफ 2-2 डायमंड मास्टर होंगे और व्यक्तिगत पॉइंट वैल्यू 24 लाख अगर आपका होगा तो आप शारन रोज मास्टर बन जाते हैं। शारन रोज मास्टर का जो मास्टरशिप बोनस है आधे महीने का वो लगभग 1.2 लाख रुपए है। चौथा चरण है स्टार मास्टर का। स्टार मास्टर बनने के लिए आपके पास दोनों तरफ लेफ्ट में और राइट में 2-2 शारन रोज मास्टर होने चाहिए। जैसे ही आपका पर्सनल पॉइंट वैल्यू 24 लाख हो जाता है तो पर्सनल पॉइंट वैल्यू के संदर्भ में आने वाली मास्टरशिप लेवल के लिए आप क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन आपका जो पर्सनल पॉइंट वैल्यू है वो 24 लाख होना चाहिए। स्टार मास्टर का आधे महीने का जो मास्टरशिप बोनस है वो 3.2 लाख रुपए है, अर्थात एक महीने में 2 बार आपको मास्टरशिप बोनस मिलता है। लगभग 6.4 लाख रुपए आपको मिलते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया महीने में मास्टरशिप बोनस 2 बार मिलता है। एक बार आपको 3.2 लाख मिलेगा और अगली बार के लिए भी अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो अगली बार भी आपको 3.2 लाख मिलता है। इस तरह से महीने में लगभग 2 बार मास्टरशिप बोनस आपको मिलता है 6.4 लाख। रॉयल मास्टर बनने के लिए दोनों तरफ आपके पास 2-2 स्टार मास्टर होने चाहिए और रॉयल मास्टर का जो मास्टरशिप बोनस होता है वो 11 लाख रुपए है। क्राउन मास्टर बनने के लिए दोनों तरफ आपके पास 2-2 रॉयल मास्टर होने चाहिए, फिर आप क्राउन मास्टर बन जाते हैं और मास्टरशिप बोनस आपको लगभग 22 लाख रुपए मिलता है। और जो सबसे उच्च मास्टरशिप लेवल है वो है इंपीरियल मास्टर का। इंपीरियल मास्टर बनने के लिए आपके पास दोनों तरफ 2-2 क्राउन मास्टर होने चाहिए और आप इंपीरियल मास्टर बन जाते हैं और जो मास्टरशिप बोनस है वो 45 लाख रुपए है, आधे महीने का 45 लाख रुपए। और मैं सोचता हूं कि आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ चुके होंगे। आपके जनरल कमीशन के आधार पर ही आपका जो मास्टरशिप बोनस है वो भी बढ़ता है। यदि आप सिर्फ इस मास्टरशिप बोनस के अमाउंट को देखें तो ये भी हैरान कर देने वाला है। आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि जितने ज्यादा आपकी इनकम बढ़ेगी क्या आपका काम भी उतना ही बढ़ेगा? यदि आप सेल्स मास्टर बनने के काबिल है तो इसका मतलब यह है कि आप इंपीरियल मास्टर बनने के भी काबिल है। इंपीरियल मास्टर बनने के लिए लगभग हमें 972 सेल्स मास्टर की आवश्यकता होती है। इसलिए एटॉमी बिजनेस में जो काम करने की एबिलिटी है वो ये है कि हमें दूसरे लोगों को सेल्स मास्टर बनाना है। जैसे ही आप सेल्स मास्टर बन जाते हैं तो फिर प्रमोशन बोनस भी आप कंपनी से एक बार प्राप्त करते हैं। सेल्स मास्टर बनने पर कंपनी से आपको प्रमोशन बोनस के रूप में एक हेमोहिम स्किन केयर सिस्टम मिलता है और इवनिंग केयर सेट मिलता है। डायमंड मास्टर बनने पर सेल्स मास्टर का प्रमोशन बोनस प्लस आपको लैपटॉप या टैबलेट मिलता है या फिर उसके बराबर का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स। शारन रोज मास्टर बनने पर आपको 1.2 लाख प्रमोशन बोनस के रूप में कैश मिलता है और साथ ही आपको 2 टिकट्स मिलते हैं 4 दिन और 3 रातों के लिए। स्टार मास्टर बनने पर आपको लगभग 6 लाख रुपए कैश मिलता है प्लस 4 विदेशी यात्रा टिकट्स आपको मिलते हैं लगभग 3 रात और 4 दिनों के लिए। रॉयल मास्टर बनने पर आपको 30 लाख रुपए कैश मिलता है प्लस 4 टिकट्स आपको विदेशी यात्रा के लिए मिलते हैं लगभग 10 रात 11 दिनों के लिए और सूडान कार का आपको रेंटल चार्ज भी मिलता है। और क्राउन मास्टर बनने पर आपको 1.8 करोड़ कैश के रूप में मिलता है और साथ ही आपको 4 टिकट्स मिलते हैं 10 रातें 11 दिनों के लिए। यूरोप की विदेश यात्रा के लिए आपको मिलते हैं और एक बड़ी कार आपको मिलते हैं। इंपीरियल मास्टर बनने पर आपको 6 करोड़ कैश के रूप में मिलता है और इंपीरियल मास्टर बनने पर 6 करोड़ के साथ साथ आपको विदेशी यूरोप की यात्रा के लिए 10 रात और 11 दिनों के लिए 4 टिकट्स मिलते हैं। 165 स्क्वायर मीटर का ऑफिस आपको मिलता है जिसका रेंट कंपनी आपको देती है और साथ ही एक असिस्टेंट्स की सैलरी भी आपको कंपनी की ओर से मिलती है और एक सूडान कार आपको मिलती है, एक प्राइवेट ड्राइवर मिलता है और उसकी सैलरी भी। एटॉमी में 5 इंपीरियल मास्टर्स हैं। आप सोचिए कि इंपीरियल मास्टर बनने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा और जितना बोनस आपको ये मिल रहा है
अगर आप इस खाली कैश के बोनस को देखें तो लगभग ये 8 करोड़ है। इसका मतलब है कि आज से 10 सालों तक जब तक आप इंपीरियल मास्टर ना बन जाएं, जो प्रमोशन के रूप में आपको 8 करोड़ रुपए कैश में मिलता है, इसका मतलब है कि अगर आप इसकी इंस्टॉलमेंट बनाएं उस पूरे समय के लिए जब तक आप इंपीरियल मास्टर ना बन जाएं, तो हर महीने की इंस्टॉलमेंट आपकी 7 लाख रुपए की होगी। सिर्फ प्रमोशनल बोनस ही नहीं, आपको पता है कि हर दिन का आपको जनरल कमीशन मिलता है और महीने में 2 बार आपको बोनस भी मिलता है, और इसके अलावा 1 टाइम ये प्रमोशनल बोनस आपको मिलता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि एटॉमी कोई छोटा बिजनेस नहीं, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। और तीसरा है एजुकेशन कमीशन। एजुकेशन सेंटर कमीशन सभी को नहीं मिलता है। यदि आप एजुकेशन सेंटर के लिए योग्य है तो टोटल सेल्स का जो 6% है वो आपको एजुकेशन सेंटर के लिए मिलता है। और जब आप एजुकेशन सेंटर खोलते हैं तो जो आपको बेनिफिट होता है वो ये कि आप जल्दी जल्दी अपने मेंबर्स को सबसे पहले बढ़ा सकते हैं, और दूसरा तेजी से प्रमोशन प्राप्त कर सकते हैं, और तीसरा आपके जो मेंबर्स हैं आप उन्हें और भी अधिक शक्तिशाली बना सकते हैं। ये कोरिया का एक एजुकेशन सेंटर है। सेल्स मास्टर बनने के बाद ये आपकी लिनेज है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सेल्स मास्टर बनने के लिए आपका जो पर्सनल पीवी है वो 7 लाख होना चाहिए, और आपकी टीम का दोनों तरफ जो पीवी है जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है, अगर आप इस तरह से शॉपिंग करते हैं तो आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टीम का पीवी है वो है लगभग 27,30,000। और मैंने आपको बताया है कि आपकी टीम का दोनों तरफ आधे महीने का जो आपका टोटल पीवी है वो 25 लाख होना चाहिए। आप सोचिए कि इस महीने अगर आप खरीदारी करते हैं तो वो उसका पर्सनल पीवी होता है। पर्सनल पीवी कभी भी फ्लश आउट नहीं होता है, खत्म नहीं होता। और अगर आप राइट साइड देखें तो यहाँ पर जो टोटल पीवी है वो 25 लाख है। इसका मतलब है कि अब आप सेल्स मास्टर बन सकते हैं क्योंकि आपके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ 25 लाख से ज्यादा पीवी है। सिर्फ मास्टरशिप बोनस ही नहीं बल्कि हर दिन जनरल कमीशन आपको मिलता ही है। यहाँ पर जो लाल रंग में मैंने मार्क किया हुआ है ये लोग भी जनरल कमीशन के लिए एलिजिबल है, लेकिन जो पीले रंग में हमारा जो सदस्य है, आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं पीले रंग में, क्या उसे भी जनरल कमीशन मिल सकता है? यहां पर हालांकि उसका जो व्यक्तिगत पीवी है वो 3 लाख है, लेकिन अगर आप उसके लेफ्ट में देखेंगे तो लेफ्ट में उसका जो पीवी है 1,60,000 है और राइट साइड में 3 लाख है। मगर क्योंकि उसका एक तरफ से जो पीवी है वो पर्याप्त नहीं है, इसीलिए उसे यहां पर जनरल कमीशन नहीं मिलता है। इसके अलावा एक और लिनिएज मैंने आपके लिए बनाई है उन लोगों की जिनके पास एक्टिव बिजनेस होता है। आप यहां पर देखिए नंबर 1 और नंबर 4, इनका जनरल कमीशन। नंबर 1 और नंबर 4 जब शॉपिंग करते हैं, जब वो खरीदारी करते हैं तो जो सेल्स मास्टर है उसको जनरल कमीशन मिलता है। और जो नंबर 2 पर है और नंबर 5 पर है, जब वो खरीदारी करते हैं तो फिर से सेल्स मास्टर को जनरल कमीशन मिलता है। और नंबर 3 और नंबर 6 जब खरीदारी करते हैं तब भी सेल्स मास्टर को जनरल कमीशन मिलता है। यहां पर सिर्फ सेल्स मास्टर ही नहीं, लेकिन जो नंबर 1 पर है और नंबर 4 पर है, इन दोनों को भी जनरल कमीशन मिलता है। और जब नंबर 7 परचेज करता है और साथ ही जब सी परचेज करता है उस वक्त भी नंबर 1 को जनरल कमीशन मिलता है। और जब बी और डी परचेज करते हैं तब भी नंबर 1 को जनरल कमीशन मिलता है। और सिर्फ सेल्स मास्टर ही नहीं बल्कि जो दूसरे सदस्य हैं वो भी जनरल कमीशन पाने के योग्य बन जाते हैं। और मैं सोचता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि किस किस को जनरल कमीशन मिलता है कम से कम एक बार। बिल्कुल, जो नंबर 2 पर है, नंबर 3 पर है, दोनों को ही जनरल कमीशन प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर जो सेल्स मास्टर है उसको 8 बार जनरल कमीशन मिलता है। नंबर 1 और नंबर 4 को लगभग 3 बार जनरल कमीशन मिलता है और 2, 3, 5 और 6 को 1-1 बार जनरल कमीशन मिलता है। इस बात को हमें यहाँ पर समझना है कि सिर्फ सेल्स मास्टर ही नहीं जो जनरल कमीशन को प्राप्त कर रहा है, बल्कि जो आपकी टीम में नीचे लोग हैं वो भी जनरल कमीशन प्राप्त कर सकता है अगर वो जनरल कमीशन को प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। 1 से लेकर 15 तक
जो सेल्स मास्टर है इस बीच में उसको लगभग 8 बार जनरल कमीशन मिलता है, लगभग 30,000 रुपए, और यह आधे महीने का है। जनरल कमीशन के साथ साथ उसको मास्टरशिप बोनस मिलता है लगभग 30,000 रुपए। टोटल उसको आधे महीने का 60,000 रुपए यहां से कॉम्पनसेशन मिलता है। और अगर आप महीने में 2 बार सेल्स मास्टर बनते हैं तो आपको यहाँ पर 1,20,000 से लेकर 2 लाख या 2.5 लाख तक एक महीने में कंपनसेशन मिल सकता है। मैंने आपको बताया है सेल्स मास्टर महीने में लगभग 2.5 लाख रुपए कमा सकता है। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि महीने में इतनी धनराशि वो कैसे कमा सकता है? इसके लिए अगर यहाँ पर आपका ग्रुप बढ़ जाता है तो जो नंबर 1 है वो भी सेल्स मास्टर बन सकता है, और दूसरी तरफ अगर आपका ग्रुप बढ़ जाता है तो जो नंबर 4 है वो भी सेल्स मास्टर बन सकता है। जब नंबर 1 और नंबर 4 क्वालिफाई कर जाते हैं और सेल्स मास्टर बन जाते हैं तो उन्हें सेल्स मास्टर का मास्टरशिप बोनस तो मिलता ही है, लेकिन साथ ही साथ जो जनरल कमीशन है, क्योंकि वो दोनों सेल्स मास्टर बन गए हैं इसलिए जो जनरल कमीशन है वो बढ़ जाता है। इसलिए जब आप अटॉमी बिजनेस करते हैं आप अपने नीचे जो लोग महत्वपूर्ण हैं 4 लोग, वो कौन है आप उनका चुनाव कर सकते हैं और फिर उनके साथ आप सहयोग करें, उनके साथ आप मदद कीजिए और आप बहुत आसानी से कमाई कर सकते हैं। और अटॉमी में सीधे एक ही बार आप शारन रोज मास्टर तक बन सकते हैं। स्टार मास्टर बनने के लिए हमें लगभग 3 बार क्वालिफाई करना पड़ता है। जैसे कि आपको बताया गया स्टार मास्टर बनने के लिए आपको 3 बार क्वालिफाई करना पड़ता है, लेकिन सेल्स मास्टर, डायमंड और शारन रोज मास्टर के लिए खाली एक बार ही आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि जब तक अटॉमी यहाँ इंडिया में खुल नहीं जाता आप तब तक अपना अच्छा ग्रुप तैयार कीजिए और आप तुरंत ही यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। शारन रोज मास्टर को बनने के लिए जो पर्सनल पीवी है वो 24 लाख पीवी होने चाहिए। शारन रोज मास्टर बनने के लिए लगभग 2 डायमंड मास्टर आपके दोनों तरफ होने चाहिए, और डायमंड मास्टर बनने के लिए आपका जो व्यक्तिगत पॉइंट वैल्यू है वो 15 लाख होना चाहिए। आप लेफ्ट में देखिए जो सबसे पहला डायमंड मास्टर है, यहाँ पर जो हरे रंग में मैंने मार्क किया हुआ है आप देख सकते हैं वो पहले से सेल्स मास्टर है, और ये 2 सेल्स मास्टर है। क्योंकि 2 सेल्स मास्टर है इसीलिए आप डायमंड मास्टर बन जाते हैं। आप नंबर 6 में देखिए जो सेल्स मास्टर है, सेल्स मास्टर बनने के लिए अगर उसके पास दोनों तरफ 25-25 लाख पीवी है और खुद का पीवी अगर उसका 7 लाख है तो वो सेल्स मास्टर बन जाता है। और अगर आप नंबर 5 को देखें, नंबर 5 के राइट की ओर पहले से ही एक सेल्स मास्टर है और वहां पर उसके पास 50 लाख पीवी है, और लेफ्ट साइड अगर आप देखेंगे तो उसके पास 25 लाख पीवी है। इसका मतलब है कि सेल्स मास्टर बनने के लिए वो क्वालिफाई कर गया है और वो सेल्स मास्टर बन गया है। और अब आप यहाँ पर लेफ्ट साइड देखिए जो पीले रंग में है, यहाँ पर वो सेल्स मास्टर नहीं बन पा रहा है। आप नंबर 1 को, नंबर 4 को आप देख पा रहे होंगे वो सेल्स मास्टर नहीं बन पा रहे हैं। आप नंबर 1 को देखिए, नंबर 1 के लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे उसके नीचे सेल्स मास्टर है, यानी कि उसके लेफ्ट साइड में 25-25 अर्थात 50 लाख पीवी है, लेकिन राइट साइड में वो खाली है, वहां पर खाली 21 लाख पीवी है। राइट की ओर क्योंकि उसके पास केवल 21 लाख पीवी है इसलिए वो सेल्स मास्टर नहीं बन पा रहा है। इसके अलावा एक और कारण है कि क्यों वो सेल्स मास्टर नहीं बन पा रहा है। बिल्कुल, अगर आप उसका पर्सनल पीवी देखेंगे तो उसका पर्सनल पीवी सेल्स मास्टर बनने के लायक नहीं है, क्योंकि जो पर्सनल पॉइंट वैल्यू है वो केवल 3 लाख है, 7 लाख नहीं है। इस मामले में जो नंबर 1 पर है जिसका पर्सनल पीवी 3 लाख है, इस मामले में अगर वो 4 लाख पीवी की परचेजिंग करता है तो ये 4 लाख उसके टीम पीवी के साथ भी ऐड हो जाता है, जहां पर 21 लाख है वो उसमें ऐड हो जाता है। हालांकि जो पर्सनल पीवी है वो कभी भी टीम पीवी में नहीं जुड़ता है, पर्सनल पीवी कभी भी टीम पीवी में नहीं जुड़ता। मगर इस मामले में जहां पर वो सेल्स मास्टर बनने के लिए क्वालिफाई कर रहा है, यहां पर उसकी टीम का 21 लाख पीवी है और उसका खुद का 3 लाख पीवी है। अगर वो खुद का 4 लाख पीवी को परचेज करता है तो यहां पर इस मामले में वो सेल्स मास्टर बनने जा रहा है, तो उसका पर्सनल पीवी परचेज टीम पीवी में भी ऐड हो जाता है और वो सेल्स मास्टर बन जाता है। केवल यही एक मामला है जहां पर अगर वो पर्सनल पीवी परचेज करता है वो उसकी टीम पीवी में भी जुड़ जाता है। यही एक मामला है, इसके अलावा और कोई दूसरा मामला नहीं है जहां पर पर्सनल पीवी टीम पीवी के साथ जुड़ते हो।
क्योंकि ऐसे क्षण में वो सेल्स मास्टर बनने के लिए क्वालिफाई कर रहा होता है। इसके अलावा और कोई दूसरा मामला नहीं है। आप नंबर 4 को देखिए। नंबर 4 को अगर सेल्स मास्टर बनना होगा तो उसे क्या करना होगा? उसे पर्सनल पीवी को 7 लाख बनाना होगा 4 लाख पीवी की परचेसिंग करने के बाद। तो क्या इसका ये जो 4 लाख पीवी है वो उसकी टीम पीवी में काउंट होगा? 2-2 लाख दोनों तरफ? नहीं, वो डिवाइड नहीं होगा। वो जो 4 लाख है वो सिर्फ एक तरफ ही ऐड होगा, दूसरी तरफ उसे काम करना होगा। यहां पर सेल्स मास्टर बनने के लिए उसका जो पर्सनल परचेज है खाली एक तरफ ऐड होगा, लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि यहां पर 25 लाख नहीं है, यहां पर उसकी टीम मेंबर का परचेज ही कंसीडर किया जाएगा, उसका पर्सनल वहां नहीं जुड़ेगा। जब यहां पर उसकी टीम परचेज करती है 25 लाख पीवी बनता है, तभी वो सेल्स मास्टर बन सकता है। आप इस स्क्रीन को देखिए और इसे याद रखना, यहां पर 5 सदस्य है और वो एक टीम है। इसी तरह से आप दोनों तरफ अपने सेल्स मास्टर चुनिए और फिर आप उन्हें इंपीरियल मास्टर बनने के लिए लीड कीजिए। इंपीरियल मास्टर बनने के लिए हमें असंख्य सदस्यों की आवश्यकता होती है, बहुत सी बिजनेस पार्टनर की जरूरत होती है। आपके डाउनलाइन में सभी सदस्यों को आपको खुद से कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आपके जो महत्वपूर्ण लोग हैं आपके डाउनलाइन में, टीम में, दोनों तरफ से आप चुनाव कीजिए और सिक्योरिटी पर्पस के लिए कम से कम 3-3 आप दोनों तरफ चुनाव कीजिए और दोनों तरफ ये जो 3-3 मेंबर्स है वो भी अपने लिए इसी तरह से नीचे चुनाव करेंगे। ये बिल्कुल सेना के पद क्रम की तरह है। जो उच्च अधिकारी है वो नीचे वाले अधिकारी को नियंत्रित करता है, जो नीचे वाला है वो नीचे वाले पद के अधिकारी को नियंत्रित करता है और जो नीचे है वो अपने नीचे के पद के अधिकारी को नियंत्रित करता है। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही है, जो आपके नीचे है आप उनको नियंत्रित करते हैं और जो उनके नीचे है वो उन्हें नियंत्रित करते हैं और जो उनके नीचे है वो उन्हें नियंत्रित करते हैं। इसलिए जो सेल्स मास्टर बन सकते हैं आपको उनको सहयोग देना है, आपको उनके साथ कोऑपरेट करना है, तो आप इजीली यहाँ पर उन्नति कर सकते हैं। जैसे कि ये जो डायग्राम है आप देख पा रहे हैं, यदि आप इस ग्रुप को ऐसे डिवाइड करते हैं तो आप बहुत आसानी से यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। असल में जो बहुत अच्छी कमाई एटॉमी में कर रहे हैं वो टोटल सदस्यों में खाली 3% लोग हैं। हमें इस बात को याद रखना है कि यहाँ पर हालांकि जो सदस्य है, जो बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, हाँ उनको कभी कभार कमीशन मिल सकता है, लेकिन जिन्हें हर वक्त कमीशन मिलता है वो बहुत कम लोग हैं। आप सोचिए ये जो 3% है और जो दूसरे 97% है उनमें अंतर क्या है? उनमें अंतर यह है कि वो इस भेद को नहीं जानते हैं। जब हम मेंबर्स के साथ कोऑपरेट करते हैं तभी अच्छी इनकम हमें मिल सकती है। आप इस एटॉमी के प्लान को याद रखें। आप भी अच्छी इनकम यहां से प्राप्त कर सकते हैं जब आप अपने मेंबर्स के साथ कोऑपरेट करते हैं, और एटॉमी भी अलग अलग माध्यमों से आपको सहयोग देता है। जो एटॉमी का सक्सेस सिस्टम है उसके द्वारा 1 डे सेमिनार होता है, सक्सेस एकेडमी होती हैं, रीजनल यूनियन सेमिनार होते हैं। इसलिए मुझे आशा है कि आप सभी लोग एटॉमी में महान सफलता प्राप्त करें। हर कोई अपने स्पॉन्सर्स के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ सहयोग करे, कोऑपरेट करे और इस तरह से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं।